अभी ये जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इंडिया में, तो बहुत सारे रीज़न्स है इसके लिए। पहला तो जो है हमारा ये जो लोकेशन है, हमारा जो कंट्री का जो लोकेशन है, ये लोकेशन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। तो इससे क्या होगा कि सूरज की डायरेक्ट रोशनी जो है हमारे कंट्री पे पड़ेगी, इसके वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरा जो है, यहाँ पे जो भी पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारा कार्बन ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स जो हम लोग बोलते हैं, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन काफ़ी हद से ज़्यादा हो रहा है। तो ये दूसरी वजह है क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, थ्रोट ग्लोबली हो रहा है और हमारी कंट्री में भी ज़्यादा हो रहा है। तीसरा जो रीज़न है, ये जो ट्रेड विंड्स जो मूवमेंट होते हैं, जो पैसिफिक ओशन में होते हैं, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और हमारे इंडियन ओशन के जो चीज़ों में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अल नीनो बोल के एक इफ़ेक्ट होता है, जिससे क्या है नहीं, हाई प्रेशर क्रिएट होने पर बरसात की काफ़ी क्वांटिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से भी क्या है, गर्मी बढ़ती है। तो ये जो मेन 3 रीज़न्स है, इन 3 रीज़न की वजह से क्या हो रहा है, रेनफॉल के अंदर बहुत सारा वेरिएशन हो रहा है। जो रेनफॉल के टाइम पे रेनफॉल नहीं आ रहा है, समर एक्सट्रीम समर देखा जा रहा है, तो चंद जगह क्या है ना एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने मिल रहा है। ये सब रीज़न्स क्या है ना, बेसिकली ये 3 रीज़न्स, एक तो हमारा जो पोजीशन लोकेशन है, दूसरा जो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का है, थर्ड ये जो जैसे मैंने बताया, ये अल नीनो इफेक्ट की वजह से हम ज़्यादातर अभी देख रहे हैं कि बेंगलुरु में भी क्या है नहीं, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तो इफेक्ट दिखाई नहीं देता था, लेकिन अभी यहाँ पर भी ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अभी इस गर्मी को बचाने के लिए सबसे पहले हम जो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम अपना लोकेशन तो मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्या इक्वेटर के करीब हम आते हैं। तो हम अपने आप को पहले अपने बॉडी के जो हीट कंटेंट है या टेम्परेचर को है, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर पाए, वो डिस्कशन कर लिए। तो आगे चल कर क्या है ना, कैसे डिस्कशन करना है, इसको आगे हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ता है, ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के लिए जो मेन रीज़न है, तो जब आप ग्लोबलाइजेशन को देखेंगे, जब इंडस्ट्री वर्जन 3.0 वर्जन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, ज़माना 1980-85 के करीब से लेकर 2000 के करीब तक जो ज़माना आया, वो ज़माने में बहुत सारा हाइब्रिड फूड जो था वो मार्केट में इनकॉर्पोरेट किया गया। अब इस हाइब्रिड फूड से क्या होता है कि पहला जो फूड था, हम यहाँ पे 2 डिफरेंसेस देख रहे हैं। एक जो ओल्ड फूड था और अभी जो मॉडर्न फूड जो बना है। ओल्ड फूड के अंदर हमें एनर्जी मिलती थी और सॉल्ट और शुगर कॉन्सेंट्रेशन एज ए बाई प्रोडक्ट बहुत कम था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जो हाइब्रिडाइज फूड बने हैं या फिर जो प्रोसेस्ड फूड्स आ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि एनर्जी के साथ बॉडी में क्या है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्ट और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का शुगर पैदा होता है। तो वी आर गोइंग टू गेट इट एज ए बाई प्रोडक्ट। तो एनर्जी के साथ, फूड के साथ हमें जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी के साथ हमें सॉल्ट और शुगर एज ए बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आप कोई भी डिजीज़ ले लीजिए, 90% ऑफ द डिजीजेस वर्ल्ड में शुगर और क्या है नहीं, सॉल्ट से कनेक्ट किए गए हैं। रूट कॉज क्या है, शुगर एंड सॉल्ट। अगर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो आगे चल के डायबिटिक होगा, आगे चल के पैनक्रियाज या किडनी से इफेक्ट होगा, वो एक रास्ता है। अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये आगे चलकर बीपी जाएगा, कार्डियक जाएगा, ये एक रास्ता है। तो मेन जो हमारे बॉडी का जो जितना भी मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ क्या है, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर की वजह से ये देखा जा रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं या वेरिएशन हो रहे हैं, तो जो भी चीज़ अल्लाह से बनाई गई है, तो वो चीज़ क्या है, हमारे लिए एसेट है। जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कि क्या है, ये लायबिलिटी है। मैं ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है और एक बार रिपीट करता हूँ कि जो भी चीज़ अल्लाह ताला सुब्हाना ताला से बनी हुई है, वो हमारे लिए एसेट है, वो हमारे लिए फ़ायदा पहुँचाने वाली है। जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी पानी ले लीजिए, तो पानी अल्लाह की एक ऐसी देन है जहाँ पे क्या है, हम पानी के अंदर सॉल्ट भी डिज़ोल्व होता है और शुगर भी डिज़ोल्व होता है। तो अभी ये जितना गर्मी का माहौल चल रहा है, इसका सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है, पानी। तो हम पाक साफ़ पानी अगर पी रहे हैं तो वो सॉल्ट को भी डिज़ोल्व करेगा, आगे चलकर क्या करेगा, शुगर को भी डिज़ोल्व करेगा। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, लायबिलिटी आ रही है, ह्यूमन इंटरवेंशन आ रहा है। तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, पानी को उसने बनाया है, सोडा वाटर बनाया है।
तो उसने बनाया है उसे स्पार्कलिंग वाटर बोल के बनाया है, उसने बनाया है सॉफ्ट ड्रिंक्स बोल के बनाया है, कोल्ड ड्रिंक्स बोल के बनाया है, जहाँ पे कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है। तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक क्या करता है, तो ये सॉल्ट और शुगर कॉन्सेंट्रेशन जो बॉडी में जिसको घटाना था उसका कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ा जाता है। तो ये कार्बोनेट्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के सॉल्ट्स बना देते हैं। तो इससे क्या होता है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स में तो क्या है, ऑलरेडी शुगर ऐड किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी में जब कोई इंसान क्या है ना, अपने बॉडी का जो शुगर और सॉल्ट जो एक्स्ट्रा है उसको निकालने के लिए पानी पीना था, वो छोड़कर क्या पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, वो छोड़ के क्या पी रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर जो सॉल्ट और जो शुगर था वो कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सब पीने की वजह से क्या हो रहा है, बीमारी की और करीब जा रहा है। और दूसरा, वो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये हमारे बॉडी जब आइसक्रीम खाते हैं तो ये हमारे बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो क्या होता है, रिवर्स मैकेनिज़्म पे हमारी बॉडी काम करती है। जो ह्यूमन बॉडी है वो एक रिवर्स मैकेनिज़्म पे काम करती है। समझिए क्या है, नहीं, अगर मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, तो फॉर टाइमिंग मेरी बॉडी क्या रहेगी, कोल्ड होगी। वो प्रोसेस में इतना ही कोल्ड रहेगी, लेकिन मेरी बॉडी क्या है, प्रोडक्ट में हर ह्यूमन बीइंग की बॉडी क्या है, रिएक्शन करेगी। हवा से रिएक्ट करती है, पानी से रिएक्ट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिएक्ट करती है। उसी तरह से जैसा आप आइसक्रीम देते हैं बॉडी को, या फिर क्या है नहीं, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स देते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, इससे क्या होगा, बॉडी क्या है ना, फॉर टाइम बिंग कोल्ड होकर बाद में ये क्या करेगी, वो उससे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है, उसे क्या है ना, हॉट एंड कोल्ड को बैलेंस करना है। तो जब आप ठंडा खाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, उल्टा हीट होना स्टार्ट करेगी। तो हमारी बॉडी को हम समझना है, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, इसको हमें समझना है कि हमारी बॉडी एक्चुअली काम किस तरह से करती है, क्या मैकेनिज्म से करती है। तो हमारे बॉडी मैकेनिज्म आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स खाने से क्या होगा, फॉर टाइम बिंग प्रोसेस ठंडा होगा, लेकिन बॉडी क्या होगी, हीट होगी, हीट कंटेंट बॉडी का बढ़ेगा।